In the last lecture, we already completed the inflation, and in inflation, the definition and characteristics. And in this lecture, we will start the causes of inflation. That is the first factor, that is increase in demand, and the second is the increase in cost of production. And in the previous lecture, the meaning of inflation, that is the rise in the price level. एंड अलग अलग और भी तीन इकोनॉमिस्ट हैं जो जिन लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी, जिसमें जो फर्स्ट वन था दैट इज़ द एपिलर्नर सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो हमें पता था कि अगर डिमांड ज़्यादा है किससे, सप्लाई से, तो वहाँ पे हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, क्योंकि हमें पता था कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। सेकेंड वन दैट इज़ द एस गो, और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होगी रियल इनकम से फास्ट में, यानी कि रियल जो इनकम है हमारी उससे ज़्यादा मॉनेटरी इनकम हो जाएगी। एंड थर्ड वन दैट इज़ द जेएम केन्स, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमारे जितने भी चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से उनकी फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हमारी जो मॉनिटरी इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज। तो तीनों में एक ही सिंपल टर्म्स है कि इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी। एंड उनके बाद अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ द फर्स्ट वन कांस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल्स, एंड सेकेंड वन दैट इज़ द price rise in all sector of economy, and third one that is the purchasing power decreases, and the fourth is the price level after फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे तो जेएम केन्स ने जो कहा था वही यही डेफिनेशन है। एंड हम आगे की बात करें तो ये दो सेक्टर, दो पॉइंट की तुम्हें पता ही था कि प्राइस लेवल इंक्रीज होंगे, एंड जो सेकंड था दैट इज़ द प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि कोई एक गुड्स एंड सर्विस की प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाली पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस की, बल्कि ऑल गुड्स एंड सर्विस। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विस है इकोनॉमी के अंदर, ऑल दी सेक्टर, उनके अंदर प्राइस क्या होने वाली थी, इंक्रीज होने वाली थी। एंड देन कि और दो तीन पॉइंट थे कि हम कंसिडर कर रहे थे एट द टाइम ऑफ अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन, तो हमने वहाँ पे देख लिया था, बुक्स में से पेज नंबर 32 में से रीडिंग कर लेना। एंड आगे हमने कोजिस, तो वहाँ पे टू फैक्टर दैट इज़ द इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था दैट इज़ द इंक्रीज इन डिमांड, तो वहाँ पे हमने जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन था वो देख लिया था कि किस तरह से जो भी डिमांड इंक्रीज होगी तो हमें पता था कि सप्लाई से ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर सप्लाई से डिमांड ज़्यादा है तो हमें पता है कि जो प्राइस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्राइस अगर बढ़ेगी तो हमें पता था कि उनको हम क्या बोलते थे, इन्फ्लेशन। इस पॉइंट में मैं दोबारा समझा रहा हूँ यहाँ पे कि डिमांड एंड सप्लाई। अब समझो कि जो डिमांड है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सप्लाई, सप्लाई कम है, तो वहाँ पे हमें पता था कि जो प्राइस है वो प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और प्राइस जो इंक्रीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। कौन सा इन्फ्लेशन, दैट इज़ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उनके बाद जो अलग अलग तीन रीजन आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें जो फर्स्ट दैट इज़ द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है कि फर्स्ट वन दैट इज़ द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, तो हम पहले जो कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड जो थर्ड पॉइंट दैट इज़ द ओवर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट पहले समझ रहे कि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, तो ज़्यादा जो मॉनेटरी स्टेट से, यानी कि जो इकोनॉमी से, या तो जो एक्सपर्ट है मॉनेटरी के अंदर या तो इकोनॉमी के अंदर, उन लोगों का यहाँ पे कहना कि अगर समझो कि हमारा जो भी मार्केट है या तो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर
अगर जो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई ऑफ मनी, मैं यहाँ पे सिर्फ मनी लिख रहा हूँ कि मनी का जो सप्लाई हो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट में ज़्यादा पैसे आएंगे। तो हमें पता था कि जो इंडिविजुअल है लाइक मी एंड यू, तो हमारे लोगों की इनकम क्या हो रही है, इनकम भी हमारी इंक्रीज होगी। मार्केट में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मार्केट में अगर ज़्यादा पैसे आएंगे तो हमारी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, कि हमारी इनकम अगर समझो कि इंक्रीज हो रही है, तो हमारी जो डिमांड है नेसेसिटीज़ की, वो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या होगी, प्राइस भी होगी इंक्रीज। एंड प्राइस जो इंक्रीज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। फिर से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, तो हमें एक यहाँ पे लिंक में याद रखना है कि अगर समझो कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रहा है, यानी मार्केट के अंदर या तो स्टेट के अंदर या तो इकोनॉमी के अंदर जो पैसे का फ्लो है, मनी का सप्लाई है, मनी का जो फ्लो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मनी का जो सप्लाई बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, तो जो इंडिविजुअल यानी हमारे जैसे लोगों की जो इनकम है, वो इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर समझो कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो मार्केट में अंदर जो भी गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, हमें पता है कि सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ द सप्लाई रिमेन्स स्टेडी एंड इंक्रीजिंग डिमांड। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइस होगी वो प्राइस इंक्रीज होगी, और जो प्राइस इंक्रीज होते हैं हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आप इस लिंक में याद रख सकते हो कि मनी का अगर सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट के अंदर, तो जो इंडिविजुअल यानी हमारे जैसे लोग हैं उनकी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उन लोगों की जो डिमांड होगी वो भी इंक्रीज होगी। एंड अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो जो गुड्स एंड सर्विस की प्राइस होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे हम वो पॉइंट समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मोनेटरिस्ट्स, यानी जो एक्सपर्ट है इकोनॉमी के अंदर, उन वो लोग क्या अकॉर्ड कर रहे हैं, वो क्या मानते हैं, दे बिलीव दैट इफ देर इज इंक्रीज इन मनी इन स्टेट, स्टेट यानी कि हम गवर्नमेंट बोल रहे थे, या तो समझो कि हम यहाँ पे हम दूसरा वर्ड भी यूज़ करता है, दैट इज़ द इकोनॉमी, एंड एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द मार्केट। तो मार्केट के अंदर मनी का जो सप्लाई है, तो मनी ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल है अर्न मोर इनकम, तो हमारे जैसे लोगों की इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो बिकॉज ऑफ विच द डिमांड्स ऑफ नेसेसिटीज़ इंक्रीज, यानी कि जो डिमांड हमारी है नेसेसिटी की या तो बेसिक डिमांड, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड अगेंस्ट द इंक्रीजिंग डिमांड द सप्लाई रिमेन स्टेडी, सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होगा कि स्टेडी लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और प्राइस इंक्रीज होती है हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। डन। एंड जो यहाँ पे एक और एक्सपर्ट है या तो इकोनॉमिक्स है, उसने क्या बोला है कि जो मैकलप नाम का एक इकोनॉमिक्स है, वो बोल रहा है यहाँ पे कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कोजेज इन्फ्लेशन। यानी कि हमें पता था कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, तो टू मच मनी यानी कि मनी का जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है, एंड उनके सामने गुड्स कैसे, फ्यू गुड्स है, तो मनी ज़्यादा है, सामने गुड्स कम, यानी कि सप्लाई क्या है, कम है। तो सप्लाई कम है, मनी का फोर्स ज़्यादा है, तो हमें पता है कि बीच में डिमांड क्या होने वाली है, इंक्रीज। एंड फ्यू गुड्स है, तो उसके क्या, उससे रीज़न से क्या होगा कि जो प्राइस है कोई भी गुड्स एंड सर्विस की, वो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज, एंड उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। Then that the first point, that is the increase in supply of money, is completed, and the second point, that is the increase in public expenditure. What is the meaning of public expenditure? तो यहाँ पे बाजू में लिखा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हम बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं किसके पीछे, तो हम बोल सकते हैं कि पब्लिक के लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, या तो दूसरा वर्ड दैट इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलो या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर,
बोथ आर सेम। कि गवर्नमेंट पब्लिक के पीछे जो एक्सपेंस कर रही है उन्हें हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द पब्लिक एक्सपेंडिचर या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ज़्यादातर हमें पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर या तो सॉरी गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत कब पड़ती है, कि जो कंट्री उनकी जो पब्लिक है वो खुद कैपेबल नहीं है, तब यहाँ पे उनके लिए एक्सपेंस कौन करेंगे, गवर्नमेंट। तो हमें पता है कि ऐसी कौन सी कंट्री होगी, दैट इज़ द डेवलपिंग नेशन। लाइक हम एग्जांपल हमारी कंट्री का ही ले सकते हैं कि इंडिया। तो जो इंडिया हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेवलपिंग नेशन है। यानी कि ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो पुअर पॉपुलेशन है। तो उन लोगों के लिए ज़्यादातर जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कर रही है। तो उससे क्या होगा कि समझो कि आज हमारे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लीडिंग कर रहे हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट यानी हमें पता है कि जो लेबर है उन लोगों को वहाँ पे लेबर वर्क मिल जाएगा, और जो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट या तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों की जो इनकम है वो इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो उन लोगों की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज होगी। एंड प्राइस इंक्रीज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उन्हें हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। मैं यहाँ पे और रिपीट कर रहा हूँ कि जो सबसे पहले हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि गवर्नमेंट अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो जो लोगों की इनकम है वो इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनकम समझो कि इंक्रीज होगी तो उन लोगों की जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और उनके सामने जो सप्लाई तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो प्राइस इंक्रीज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। एंड डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी। और प्राइस इंक्रीज होती है हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द country, and government incurs expenditure after installing infrastructure, provision of basic utilities और providing employment। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एंड विच इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और उससे क्या होगा कि जो इनकम है लोगों की वो इंक्रीज होगी। एंड उन लोगों की जो डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड जो डिमांड इंक्रीज होती है तो जो प्राइस लेवल है तो जो प्राइस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सिंपल है कि गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या तो पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे तो उससे जो लोगों की इनकम इंक्रीज होने वाली, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम इंक्रीज, एंड इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी वो लोग ज़्यादा करेंगे। एंड डिमांड से क्या होगा कि हमारी जो प्राइस लेवल है जनरली वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड थस if the government circulates money in excess of the production of goods and service in the economy by increasing public expenditure, then the rise of the general price level gains momentum। यानी कि जो भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस का हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उससे ज़्यादा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विस से उससे ज़्यादा मनी सप्लाई कर रहे हैं तो सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में अंदर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब भी समझो कि पब्लिक के हाथ में पैसे दे रही है या तो मार्केट के अंदर पैसे रख रही है तो उससे लोगों की इनकम इंक्रीज होने वाली है। और उससे क्या होगा कि अगर उन लोगों की इनकम इंक्रीज होने वाली है तो लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे या तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो उससे जो प्राइस होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट दैट इज़ द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर वो कंप्लीट हो रहा है। एंड जो थर्ड एंड लास्ट दैट इज़ द ओवर पॉपुलेशन। तो हमें पता है कि अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ पे तो इंडिया में एवरेज 2% पॉपुलेशन
इंक्रीज इन एवरी ईयर। 2% पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज इन एवरी ईयर। यानी कि हमारे इंडिया में पता है कि आज हम सेकेंड नंबर पे है पॉपुलेशन में, और फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो हमें पता है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है टोटल वो है 3 करोड़, एंड इंडिया की है 135 करोड़। आज के मुताबिक इतनी ही होगी। तो यहाँ पे 3 करोड़ एंड हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़। तो हमें एग्जाम्पल से ही पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड ज़्यादा होगी। तो हम डिमांड की बात करें तो इंडिया में डिमांड ज़्यादा होगी एंड ऑस्ट्रेलिया में डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सिर्फ 3 करोड़ है, तो उन लोगों की ज़रूरियात भी कम होगी, तो वहाँ पे डिमांड भी क्या होगी, कम। एंड उसके सामने इंडिया में 135 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उन लोगों की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि 135 करोड़ लोग कुछ ना कुछ परचेस करेंगे तो वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, और सामने जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे कम डिमांड होगी। तो अगर समझो कि डिमांड ज़्यादा है तो उनकी जो इफेक्ट है डिमांड की वो किसके ऊपर आती है, वी नो दैट इज़ द प्राइस। एंड प्राइस अगर समझो कि इंक्रीज होगी, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट जैसे ज़्यादा कुछ है नहीं कि डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन तीनों जो अलग अलग रीज़न है उसमें डिमांड इंक्रीज होने का थोड़ा थोड़ा अलग रीज़न है। हम लास्ट में रिवाइज कर लेंगे एक बार। यहाँ पे पहले हम जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो समझ लेते हैं कि इन इंडिया देर इज़ अ 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल। तो 2% जो पॉपुलेशन हमारी एनुअल इंक्रीज हो रही है उससे क्या होगा कि डिमांड भी इंक्रीज होगी। एंड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कोजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड हमारी इंक्रीज होगी, एंड उनके सामने जो सप्लाई है वो इनसफिशियंट है, यानी कि सप्लाई कांस्टेंट रहेगा एंड जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी परचेजिंग पावर है वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो क्या हो रही है, सॉरी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, एंड उससे जो प्राइस होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो परचेजिंग पावर का मैंने आपको पहले मीनिंग एग्जांपल लिया था कि हमारी इनकम 50 रुपीज़ है एंड सामने 20 रुपीज़ में, सॉरी 10 रुपीज़ मिल्क की प्राइस है। और अगर समझो कि हमारी जो मिल्क की जो प्राइस है वो समझो कि हो जाती है 20 रुपीज़, तो हमारा वहाँ पे परचेजिंग पावर था वो डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज। और इंक्रीज क्यों हो रहा है? तो रीज़न है राइज देयर इनकम इन द, हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगा, इंक्रीज। हम एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे अंदर कि अब समझो कि हमारी पर डेली इनकम है 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ प्राइस है मिल्क का पर लीटर। तो यहाँ पे हम, हमारी इनकम 50 रुपीज़ है तो हम मिल्क यहाँ पे परचेस कर सकते हैं 5 लीटर। एंड अब समझो कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है और हो गई 70, और यहाँ पे जो पर लीटर जो मिल्क का प्राइस है, रेट है, वो 10 रुपीज़ ही है। तो अब हम यहाँ पे 7 लीटर मिल्क परचेस कर पाएंगे। तो हमारी इनकम इंक्रीज होने से क्या हुआ कि हमारा जो परचेजिंग पावर था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा परचेस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो प्राइस होगी मार्केट की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड प्राइस इंक्रीज होगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। Thus, supply of money leads to increase in demands followed by increase in price levels of goods and service। यानी कि वही कि अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो रहा है तो उससे डिमांड भी इंक्रीज होगी, एंड डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे जो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में दो मेजर फैक्टर थे, इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकेंड वन दैट इज़ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। उसमें से जो फर्स्ट था दैट इज़ द इंक्रीज इन डिमांड, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड।